हेलो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे वीडियो में। आइए आज हम क्लास 8 का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। 1 से लेके 15 तक का क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। सुपर पावर प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मधुबनी बिहार, जिसका एग्जाम 25 जनवरी 2026 को हुआ था, उसका क्लास 8वां का मैथ का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आइए पहला सवाल है 3/5 और 2/5 का अंतर क्या होगा। यानी 3/5 माइनस 2/5। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाओ। अंतर यानी दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 5 से 5 में भागा देंगे तो क्या होगा? 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 माइनस, फिर से 5 को 5 से भागा देंगे तो 1 मर्तबा कटेगा, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, यानी 3 में से 2 गया तो 1/5। यही हो गया आंसर, यानी 1/5। इसका आंसर ऑप्शन ए का डी। दूसरा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होता है? मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, उसका अंतर हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। ठीक, अगला सवाल। तीसरा क्वेश्चन है, 121 और 144 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? 121 किसका वर्ग है? इसका 121 का वर्गमूल होता है 11, और 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12। यानी इसके बीच में तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या कोई है ही नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 होगा। ठीक, अब चौथा सवाल है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या इसमें से नहीं है? 169 क्या है? इसका वर्गमूल होता है 13, ये भी पूर्ण वर्ग है। 144 ये 12 का वर्ग होता है। 121 इसका ये 11 का होता है वर्गमूल। ये 170 ये किसी का वर्ग नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, 5वां नंबर है, 121 का वर्ग क्या है? यानी 121 का वर्ग क्या है? वर्ग माने यानी 2 बार गुना है इसका। ठीक, 121 का 2 बार गुना करेंगे। एक एकान एक, एक दूना दो, फिर एक एकान एक, फिर 2 से 2 एकान 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकान 2, फिर 1 से एक एकान एक, एक दूना 2, एक एकान एक। अब जोड़ देंगे सबको। 1 2 2 4, ये हो जाएगा 4 1 5 6, 2 2 4, ये हो जाएगा 1, यानी 14 6 से 41। 14 6 से 41, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला सवाल है, 1 से लेके 100 तक कुल कितनी वर्ग संख्याएं हैं? 1 से लेके 100 तक कुल वर्ग कितनी संख्या है? ठीक, तो एक भी वर्ग संख्या, 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ठीक, यहाँ से 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का 64, 9 का 9 9 81, और 10 का 100। ठीक, यही बोल रहा है 1 से लेके 100 तक तो कितना हो जाएगा? यहाँ अगर यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना संख्या हो गया? 10, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अगला सवाल है, 729 का घनमूल क्या होगा? 729 इसका घन निकालना है, घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए किससे? 2 से लगेगा? 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे। 3 दूनी 6। ठीक, बच गया 1 12, 3 चौका 12 कट गया, 3 तिया 9 कट जाएगा, फिर 3 से लग जाएगा। 3 अठे 24, 3 एकान 3, फिर 3 से लगेगा। 27 तिया 81, फिर 3 से। 9 तिया 27, फिर 3 से। 3 तिया 9, यानी इसका 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितना 3 है? 1 2 3 4 5 6, 6 को 3 है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। यहाँ घनमूल का मतलब होता है 3 का पेयर, यानी यहाँ से 3 गो है तो 3 के पेयर में लेंगे, 3 3 गो, फिर यहाँ से 3 गो ले लेंगे। ठीक, तो 3 घनमूल है तो 3 गो 3 यानी एगो होगा, फिर यहाँ से एगो ले लेंगे, तो इसका हो जाएगा कितना? 3 तिया 9, यानी 9 का घनमूल
9 का घन कितना होगा? 729 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल है 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं? यानी सबसे पहले तो 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक। अगर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा? अगर एक को गुना करेंगे तो एक ही हो जाएगा, मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर, यानी इसी को वर्ग मीटर भी कहते हैं। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 गो जीरो है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या गो जीरो? 1 पे 4 गो जीरो। आज सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना बोल रहा है। 1 वर्ग मीटर बराबर कितना वर्ग सेंटीमीटर? 1 पे 4 गो जीरो, यानी 10,000, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि क्या होगा? वृत्त का व्यास बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे पहले। त्रिज्या कितना होता है? त्रिज्या होता है व्यास बटा 2, यानी 14 को 2 से भागा दे देंगे तो त्रिज्या निकाल 2 सत्ते 14, यानी 7 सेंटीमीटर। तो परिधि बराबर क्या होता है? फार्मूला परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक। 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर, त्रिज्या कितना है? 7, कटेगा 2 7 से 7 कैंसिल, यानी 2 गुना 22 कितना होगा? 22 दूना 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है यदि एक आयत की लंबाई 8 cm और चौड़ाई 3 cm है तो उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है ना। तो लंबाई कितना है? 8 गुना चौड़ाई कितना? 3। इस सेंटीमीटर क्षेत्रफल क्या होता है? हमेशा इसका वर्ग सेंटीमीटर होगा यूनिट, ठीक। अगर सेंटीमीटर में है तो 8 त्रिका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला सवाल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो आसान है, ये तो फार्मूला ही होता है इसका। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना फार्मूला, ठीक। तो क्या होता है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है? ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर का मतलब क्या है? ये यहाँ इसका मतलब हो गया ए प्लस बी का 2 बार गुना करेंगे, ए प्लस बी, ठीक। बस यही गुणनखंड करना है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगला सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का गुणनखंड का हल क्या होगा? इसका गुणनखंड करना है, क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसका गुणनखंड करना है। पहले 3 दूनी 6 होता है, ये दोनों साइड वाला को क्या करेंगे? पहले गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6 हो जाएगा, ठीक। और 6 का हम गुणनखंड करें तो क्या सा होगा? 2 तिया 6, ठीक। और इसका और एक गुणनखंड हो सकता है 6 गुना 1, यानी 6 होगा, ठीक। और 6 को 1 को जोड़ेंगे तो 7 पूर जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ से कितना लिख सकते हैं इसको? यहाँ से लिख सकते हैं 6x प्लस x प्लस 3 लिख सकते हैं। यहाँ से कॉमन आएगा 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा? x प्लस 3 बच जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से नहीं कुछ तो +1 कॉमन ले सकते हैं, फिर बच जाएगा x प्लस 3। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। अब इसका हल करना है, तो एक हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर -3, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर -1, तो x बराबर -1 बटा 2, यानी दोनों माइनस में। इसका हल हो जाएगा, हल बराबर हो जाएगा -1 बटा 2 -3, -1 बटा 2 -3, ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल है ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिखा जा सकता है, यानी इसका भी गुणनखंड ही करना है। ठीक, ये होगा ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। देखेंगे ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, दोनों साइड वाला को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब हमको लाना है, इसको घटा के या जोड़ के हमको लाना है कितना 4ab लाना है। ठीक, इसको ए स्क्वायर माइनस इसको 2ab फिर माइनस 2ab लिख सकते हैं प्लस यहाँ से 4b स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ से क्या सब कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अगर एक कॉमन आ सकता है, यहाँ से हो जाएगा a माइनस क्या बच जाएगा, a कॉमन आ गया तो बच क्या जाएगा यहाँ पे 2b। ठीक, फिर यहाँ से b और 2 माइनस यहाँ से 2b कॉमन आ सकता है। ठीक, यहाँ बच जाएगा क्या a बच जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2b। ठीक, बच जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा a माइनस 2b इंटू फिर a माइनस 2b, ऑप्शन a माइनस 2b इंटू a माइनस 2b, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक, अगला सवाल है बिंदु -2, -5 किस चतुर्थांश में आता है, यानी ये है, मान लीजिए ये है x, ये है x डैश, ये है y और ये y डैश। ये फर्स्ट में ये यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है, यानी ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक, यहाँ पे x निगेटिव y पॉजिटिव होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है। ठीक, और इसमें x पॉजिटिव और y निगेटिव होता है। ठीक, तो क्या है -2 और -5, यानी -2 और x का भी मान माइनस में है और y का भी मान माइनस में, यानी तृतीय में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। ठीक, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।